कहानी किस्मत की के इस गाने को सुनकर राफ्ता आंख लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक रूल कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि अगले मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। और साथ ही आपको बता दूं कि 92.7 बिग एफएम के स्टूडियोज में आपके साथ मैं हूं विकास, और हर शनिवार सुबह 10 बजे की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका फेवरेट प्रॉपर्टी शो, जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। आप समझ गए होंगे, ये वो शो है जहां आपको मिलता है दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार का हालचाल और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से जुड़ी बहुत सारी काम की सलाह, जिन्हें आज लेकर आई हैं सिग्नेचर ग्लोबल से जुड़ी हुई हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जिनके साथ आज बात होगी दिल्ली एनसीआर के अपकमिंग एल जोन के बारे में। रितु, द्वारका के आसपास का जो ये एल जोन है, इसके बारे में सुना बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस एल जोन के बारे में कि ये क्या है, कहाँ है, क्या इसमें संभावनाएं हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिल्ली का जो डेवलपमेंट मास्टर प्लान है, उसके तहत डीडीए ने दिल्ली को 15 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जिसको कि रेजिडेंशियल जोन की तरह डेवलप किया जाएगा। तो इन्हीं 15 जोन में से एक जोन जो है वो एल जोन है। इसका नाम एल जोन क्योंकि ये इन सारे 15 जोन में सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट जोन है। इसमें करीब 22,000 हेक्टेयर लैंड जो है इस जोन में अकेले आएगा। और ये जोन ये द्वारका सब सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव के बिल्कुल पास है, और इससे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिल्ली का है वो भी काफी वेल कनेक्टेड है। तो इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से डीडीए के जितने भी 15 जोन में से जो एल जोन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोगों का इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पसंदीदा भी बन रहा है। एल जोन के बारे में आपने काफी कुछ जाना, लेकिन अभी प्रॉपर्टी की पूरी पढ़ाई आपके लिए बाकी है। लेकिन अगर आप एल जोन या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप रितु से पूछ सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा एसएमएस करना है, बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल, और इसे भेज देना है 55454 पर। और अगर सवाल नहीं भी है तो भी आपको मेरी कसम है कि आपको सुनते रहना होगा 92.7 बिग एफएम, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको सुनाने वाला हूँ फिल्म तेरी कसम से ये गाना जो हिट था, हिट रहेगा। हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। तू जहाँ चले मैं वहाँ चलूं, तू जहाँ रुके मैं वहाँ रुकूं। आपके साथ मैं हूं विकास। वेरी गुड मॉर्निंग। पर्दे पर मासूम से कुमार गौरव और उनके पीछे उनकी मासूम सी आवाज अमित कुमार साहब, उनके कॉम्बिनेशन का ये प्यारा सा गाना जो आपने सुना सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जहां इस वक्त चल रहा है प्रॉपर्टी की दुनिया का सुपर हिट शो, जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ विकास और मेरे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जो आज आपको बता रही हैं दिल्ली एनसीआर के अपकमिंग एल जोन प्रोजेक्ट के बारे में। रितु, आपने जब जिक्र किया था थोड़ी देर पहले एल जोन क्यों पॉपुलर हो रहा है, आपने एक वजह गिनाई थी, लैंड पूलिंग पॉलिसी। तो रितु, आप सब जानना चाहेंगे कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आखिर है क्या, जिसकी वजह से इतना एडवांटेज इस सेक्टर को मिल रहा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी विकास जो है वो डीडीए की एक स्कीम है, जिसके अंडर में जो भी दिल्ली के जोन्स हैं उन सब में करीब 95 विलेजेस हैं, जिनके जमीन को एक सेंट्रल पूल में कलेक्ट किया जाएगा, और ये सारी जमीन जो एक सेंट्रल पूल बनाया जाएगा वो डीडीए को सबमिट करेंगे। तो उसके बाद जो है जब ये सबमिट करने के बाद डीडीए उनको अप्रूव करके उसमें करीब 48 से 60% की लैंड जो है वो उन लैंड ओनर्स को वापस कर देगी, जिसको वो एज ए डेवलपर उस पे आपने प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है सेंट्रल पूल के लैंड्स का, उस पे डीडीए जो है वो जितनी भी सिविक एमिनिटीज है उनकी डेवलपमेंट करेगी। तो इस तरह से लैंड पूलिंग पॉलिसी का बेनिफिट ये है कि काफी बड़ा चंक ऑफ लैंड जो दिल्ली में अभी खाली पड़ा हुआ है, जिसपे डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन अननोटिस्ड है, उनको इकट्ठा करके उन पे करीब आने वाले सालों में 14 से 16 लाख तक के यूनिट्स आएंगे, फ्लैट्स बनेंगे और गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रहेंगे। तो इस तरह से ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को जो है आगे ले जाया जाएगा। तो अब जो ये डेवलपमेंट होगा, जो खाली जमीन पड़ी हुई थी अभी तक, उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, जहां लोगों को अनऑथराइज की बजाय एक ऑथराइज वे में अपना आशाना मिल सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है तो उसमें एक फेथ भी ज्यादा होता है और बायस कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है। तो अभी तक जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था उसको ना करते हुए डीडीए ने खुद अब अपने हाथ में ये सारा प्रोजेक्ट लिया है और उसको एक लैंड पूलिंग पॉलिसी की स्कीम के तौर पे वो बायर्स के सामने ला रहे हैं, जिससे कि जो है एक ऑथराइज्ड और बढ़िया
प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो पाए। बिल्कुल जी, रितु का कहा एकदम 100%, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में अब भी कई सवाल बाकी होंगे द्वारका के इस एल जोन प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं खासकर एल जोन से जुड़ा हुआ, तो आप हमें SMS कर सकते हैं बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल, और उसे भेज दें 55454 पर। और सुनते रहिए 92.7 बिग FM, क्योंकि कुछ देर में फिल्म लव स्टोरी से आपके लिए आने वाला है ये बहुत ही प्यारा सा गाना। लेकिन ये गाना हम आपको सुनाएं उससे पहले फिल्म दो चोर से आपके लिए आ रहा है वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। मैं हूं आपके साथ विकास, वेरी गुड मॉर्निंग। बुड्ढा मिल गया के इस गाने में बड़े रोमांटिक अंदाज में जबरदस्त कलरफुल शर्ट में नजर आते हैं नवीन निश्चल साहब। लेकिन इस वक्त 92.7 बिग FM पर जो आपको सुनाई दे रहा है उसने बस एक व्हाइट स्वेटर पहना हुआ है, बड़ा अच्छा सा। नाम है उसका विकास। अरे मैं ये अपनी बात ही कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो शो जिसमें आपको मिलता है प्रॉपर्टी की दुनिया का ज्ञान, और उसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, बिग प्रॉपर्टी बीट सुन रहे हैं आप। मैं तो विकास हूं ही आपके साथ, और मेरे साथ हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जो आज आपको बता रही हैं कैसे द्वारका का जो एल जोन है वो प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लेकिन हम रितु से इस एरिया के बारे में और बहुत सारी बातें जानने वाले हैं अभी, लेकिन उससे पहले हमें रितु से जानना है हमारे आज के पहले कॉलर का जवाब। मेरा नाम प्रशांत है। एल जोन वेलफेयर सोसाइटी ये द्वारका में है, तो मैंने वो सर्च किया था। उसमें मेरे को दो चीजें पूछी थी। एक तो क्या ये यहाँ पर सेफ है मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे को क्या क्या वेरीफाई करना होता है। प्रशांत जी, डीडीए की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट स्कीम होने की वजह से इसके फायदे भी हैं, तो इसमें फ्रॉड होने के भी बहुत से चांसेस हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है ये डीडीए की तरफ से अप्रूव्ड हुई है, लेकिन इसके लाइसेंस और अलॉटमेंट का काम अभी बाकी है, उसमें कुछ समय लग सकता है। पर इसके बावजूद बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं एल जोन में या जो अलग जोन में ये क्लेम कर रही हैं कि उनको जो है वो लाइसेंस मिल गया है डीडीए की तरफ से, और वो इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी सोसाइटी में आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नेसेसरी अप्रूवल मिला है कि नहीं, और वो लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में अगर कर रहे हैं तो ये आप जरूर जान लीजिए कि अभी लाइसेंस इशू नहीं हुआ है। और बाकी जो भी एक प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले आपको लीगल्स देखने होते हैं, उनके टाइटल देखने होते हैं, वो तो आप जरूर देखिए। लेकिन अगर आप एल जोन में स्पेशली डीडीए की वजह से कर रहे हैं तो ये नेसेसरी अप्रूवल आप जरूर देख लीजिएगा कि उनको क्या क्या अप्रूवल गवर्नमेंट से मिले हैं। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु की काम की सलाह और काम की बातें जारी रहेंगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिग स्पेस प्रॉपर्टी लिखकर अपना नाम और अपना सवाल हमें भेज दीजिए 55454 पर। और चैनल बदलने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि प्रोग्राम के अगले घंटे में हम रितु से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एल जोन की वेलफेयर सोसाइटीज में अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है तो क्या इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए या फिर कोई और उपाय है सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही आप सुनेंगे फिल्म लावारिस का वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। अपनी को जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। लेकिन उससे पहले फिल्म दिल दे के देखो से आपके लिए वो गाना जो आपको याद दिलाएगा शम्मी कपूर के रोमांटिक अंदाज की। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM। मैं हूं आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अजी अपनी हो या पराई, जिंदगी तो मस्त कटनी चाहिए, है कि नहीं। वैसे आज तो सैटरडे है, वीकेंड है, मस्ती का मूड है, लेकिन अगर इस फ्री टाइम में आपको अपने प्रॉपर्टी प्लान के बारे में थोड़ा सोचने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिल्कुल जी, इसीलिए 92.7 बिग FM पर एवरी सैटरडे सुबह 10 से 12 हम आपके लिए लेकर आते हैं बिग प्रॉपर्टी बीट, जहां मैं आपको मिलता हूं। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह। थोड़ी देर पहले रितु से हमने जब बात की तो रितु ने कहा कि द्वारका के एल जोन में अभी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वहां की जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं उनका अभी कुछ ठिकाना नहीं है। तो रितु, अब आपसे सवाल यही बनता है पहले कि जो लोग द्वारका के एल जोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें करना क्या चाहिए। क्या अभी वेट एंड वॉच उनके लिए सही ऑप्शन है या फिर कोई और उपाय भी है जिसके जरिए उनका पैसा ना डूबे और सही इन्वेस्टमेंट वो कर पाए। क्या कहती हैं आप? जो यहाँ पर इन एरियाज में बिल्डर्स जो है ये कह रहे हैं कि उनका लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके अगेंस्ट में काफी कंप्लेन भी पिछले दिनों में की गई थी, जिसके बाद डीडीए ने एक नोटिस इशू किया था कि अभी उन्होंने किसी भी बिल्डर को या प्रोजेक्ट को लाइसेंस नहीं इशू किया है। तो जो भी बायर है वो इस चीज को, इन्वेस्टर इस चीज को ध्यान में रखें। वहां पर आपको एल जोन में दो तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप लैंड भी बाय कर सकते हैं या
या फ्लैट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप लैंड बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये डीडीए के जो लैंड्स जो है वो लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर आएंगे। उन्हीं लैंड्स पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट होगा, जैसे रोड्स हो गया, सीवेज हो गया। और एक बार जब जो है ये सारे सिविक कम्युनिटीज वहां पे डेवलप होंगी, उसके बाद ही बिल्डर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आप लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिटेल में पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्या वो लैंड जो आप परचेज कर रहे हैं वो पूल होकर डीडीए के पास जा रहा है कि नहीं। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, तो भी आप ये देख लीजिए कि जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, वो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या लीगल्स उसके क्लियर हैं, या वो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत गाइडलाइंस में आता है कि नहीं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो कुछ दिन आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर हो 1 साल के अंदर जो है वो सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सावधानी करिए, थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसा कि रितु ने आपको कहा, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं द्वारका के एल जोन में, दिमाग तो इस बात पर लगा लीजिएगा, लेकिन दिल आपको कहाँ लगाना है कि आप जानते हैं। बिल्कुल, बहुत समझदार हैं आप। 92.7 बिग एफएम पर हमारे साथ बने रहिए। अपने अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं रितु से, तो आपके पास वक्त है, आप एसएमएस कर सकते हैं बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम, अपना सवाल लिखकर हमें भेज दीजिए 55454 पर। 92.7 बिग एफएम पर फिल्म कुर्बानी से वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा, बस आपको मिलेगा थोड़ी देर में। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। मैं हूं आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। विकास और सपना की आवाज में फिल्म कुर्बानी का वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। और इस गाने में समंदर किनारे विनोद खन्ना साहब खड़े हैं, साथ में उनके ज़ीनत अमान आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। क्या रोमांटिक अंदाज इन दोनों का। खैर, आप और हम सीन से बाहर निकलकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि 92.7 बिग एफएम पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट में आपके साथ मैं हूं विकास, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, और आज हम बात कर रहे हैं द्वारका के एल जोन के बारे में। ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कुछ बातें अभी और करना बाकी हैं इस एल जोन के बारे में, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के दूसरे कॉलर क्या पूछ रहे हैं। जी, मेरा नाम अमित त्यागी है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑप्शन चाहता हूँ। मैंने जो सर्च किया है उसमें एल जोन द्वारका वेलफेयर सोसाइटी है और नोएडा एक्सप्रेसवे है। मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज, और जिससे कि मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी और फ्रूटफुल हो। अमित जी, एल जोन जो है वो नए बायर्स के लिए एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लानिंग जो है वो अभी अर्ली स्टेज पे है, तो प्राइसेस आपको लो मिलेंगी। लेकिन क्योंकि ये जो एल जोन जो पिक्चर में आया है वो डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से आया है, वो गवर्नमेंट स्कीम है, तो यहाँ पे काफी पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें मतलब स्पेकुलेशन इनमें हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो आपको जो है सारे रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन क्लियरेंस में थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो ये जान के चलें कि आपको 8 से 10 साल लग सकता है एक अच्छी रिटर्न मिलने में। अगर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां पर काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, प्लानिंग ग्राउंड पे आ गई है और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा वहां पे एक्सप्रेसवे की वजह से डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो अगर आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छी रिटर्न मिल सकती है और आपको ज्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत, नीड के हिसाब से आप एल जोन या नोएडा एक्सप्रेसवे को चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बस ध्यान रखिएगा कि एल जोन में आपको थोड़ा पेशेंस रख के लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो अमित जी, अगर आप द्वारका के एल जोन में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ रिटर्न पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन फिल्म गाइड का वो गाना जो पिक्चराइज हुआ था वहीदा रहमान जी और देवानंद साहब पर, उसके लिए आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस ऐसे ही दिल लगाकर सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस गाने में बप्पीदा पूछ रहे हैं यार बिना चैन कहाँ रे। अगर चेन के बारे में पूछते तो हम बता देते कि सारी गोल्ड चेन तो आपने ही पहन रखी है। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग प्रॉपर्टी बीट। आपके साथ मैं हूं विकास और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जिनके साथ आज हमने बात की द्वारका के एल जोन के बारे में। बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचे और बहुत सारी खास जानकारी रितु आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विकास। वैसे बप्पीदा ने चैन का जिक्र किया था और चैन से मुझे याद आया कि सर्दी के इस मौसम में हमें तो अपने घरों में चैन मिल जाता है,
क्योंकि हमारे पास गर्म कपड़े हैं, हमारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो बेघर हैं, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। कितना मुश्किल कटता है उनके लिए सर्दी का ये मौसम। पर इस वक्त में आप उनके मददगार बन सकते हैं, क्योंकि 92.7 बिग एफएम चला रहा है बिग दरिया दिली कैंपेन, और इसमें आप दिखा सकते हैं अपनी दरिया दिली। अपने पुराने गर्म कपड़े, कंबल वगैरह आप हमारे जरिए डोनेट कर सकते हैं, और हम आपकी डोनेट की गई वो चीजें, वो जरूरत का सामान पहुंचाएंगे उन जरूरतमंद लोगों तक जिन्हें सर्दी के इस मौसम में सख्त जरूरत है उनकी। तो आप जुड़ेंगे कि नहीं हमारी इस दरिया दिली कैंपेन में? बिल्कुल विकास, ये दिल्ली दरिया दिली जो मुहिम स्टार्ट की है बिग एफएम ने, ये काफी अच्छी है। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और जितना कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं करना चाहिए। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को कोई चीज दान कर रहे हैं तो ये चाहिए कि वो उसके काम आ सके, तो हमें अच्छी और यूजफुल चीजें हैं वही दान करनी चाहिए। तो ऋतु की तरह अगर आप भी 92.7 बिग एफएम की इस दरिया दिली कैंपेन में जुड़ना चाहते हैं तो एक SMS करें, बिग स्पेस DD, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और हम तक पहुंचा दें 55454 पर। और अगर आपके घर के आसपास आंध्रा बैंक की कोई ब्रांच है तो वहां भी आप जाकर डोनेट कर सकते हैं अपने वो गर्म कपड़े। बिग प्रॉपर्टी बीट में आज बस इतना ही। तो आज के लिए विकास और ऋतु को दीजिए विदा। अब हो गया आपसे मुलाकात अगले हफ्ते शनिवार की सुबह 10 बजे। लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और साथ ही सुनते रहिएगा 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।